Hello students, myself Rupa Srivastav. Welcome to City Group of College YouTube channel. क्लास आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ साइंस दे बहुत ढेर सारे वेरियस अप्रोचेस हैं मेथड टीचिंग नेचुरल साइंस कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है बच्चों को क्लास में इफ़ेक्टिव वे में। इनको हम कैटेगराइज करते हैं फॉर्मल अप्रोच एंड नॉन फॉर्मल अप्रोच में। अब इसमें जैसे कि हम लोग ने बहुत से मेथड्स पढ़े और जानते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं कुछ नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के द्वारा हम कॉलेजेस में और बाकायदा उसको अपना के टीचर्स उस वे में शिक्षा देते हैं, टीचिंग करते हैं कॉलेज में या स्कूल्स में। लेकिन नॉन फॉर्मल वे है वो कभी कभी अपनाया जाता है और वो जैसे कि ट्यूटोरियल ग्रुप्स हैं, साइंस क्लब हैं, वो डेली वो नहीं अपनाए जा सकते। इस तरह की वर्कशॉप मेथड है, ये सब कभी कभी वंस इन ए वाइल या क्लास में ड्यूरिंग सेशन 1-2 टाइम या 3 टाइम ऐसे कराया जा सकता है। और ये जो है बाहर भी हो सकता है, आउट ऑफ इंस्टीट्यूट भी हो सकता है ये मेथड। तो क्लास हम फॉर्मल अप्रोचेस के बारे में आपको बताएंगे कि कितने तरीके के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, फॉर्मल वे में लेक्चर मेथड है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि टीचर जो है बोल के चीज़ों को सिर्फ टीचर जो है क्लास में वो लेक्चर के थ्रू बोलने के द्वारा वो अपनी बातों को समझाता है बच्चों को। इसमें टीचर जो है एक्टिव पार्ट प्ले करता है और बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं ओनली। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सेकंड है जिसमें कि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ सिखाता है और इसमें भी बच्चे थोड़े से पैसिव होते हैं। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बच्चों को देखने से सीखने और भी सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वो देख के चीज़ों को समझ सकता है। प्रोजेक्ट मेथड हमने देखा कि कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों पे, इस पे वो खोज करते हैं चीज़ों की, अपनी बातें पता करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसमें कि बच्चे ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में और फिर उससे सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड भी एक एक्सप्लोरेशन की मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है बच्चों को, उसका वो हल निकालते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कि वो एनालिटिक सिंथेटिक में एनालाइज करते हैं चीज़ों को और उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं अपने सोच को कि कैसे ये हुआ। साइंटिफिक मेथड जो है इन्वेस्टिगेटरी मेथड होता है। इंडक्टिव प्रिडिक्टिव मेथड आपको बताया था हमने, जिसमें अननोन टू नोन फिर नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी एक फॉर्मल वे है। आजकल जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग, CAI, ये सब ज़्यादा यूज़ में है। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग में आप छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए उसको कोरिलेट करके चीज़ों को बच्चों को समझाते हैं, तो वो चीज़ें एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझाने से वो दिमाग में उनके स्टेप्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ये कंप्यूटर का है और उसमें प्रोग्राम वे में सिखाई जाती हैं चीज़ें। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ये भी एक फॉर्मल वे है।
पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने बताया CAI, ये आजकल बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज़ में इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये भी बहुत अच्छा अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है टीचिंग का। अब हम लोग देखेंगे नॉन फॉर्मल अप्रोचेस कौन कौन से हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक नॉन फॉर्मल अप्रोच है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव अप्रोच है। इसमें बच्चे जो हैं अपनी थिंकिंग डेवलप करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कि किस किस वे में क्या क्या आइडियाज़ लगाते हैं कुछ उसमें, तो बच्चों की थिंकिंग पावर इससे बहुत बढ़ती है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रुप टास्क। उसमें किसी पर्टिकुलर क्लास में ग्रुप बना लिया, पर्टिकुलर ग्रुप को कोई हमने टास्क दे दिया, सारे ग्रुप को अलग अलग पार्टिकुलर ग्रुप को हमने कोई टास्क दे दिया। ट्यूटोरियल ग्रुप होते हैं। साइंस क्लब, बच्चों का एक स्कूल में ही साइंस क्लब बना दिया, जिसके ज़रिए वो अपने अपने तरह तरह की एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। एग्जीबिशन, ये भी बहुत अच्छा है कि एग्जीबिशन स्कूलों में लगता है, तो बच्चे अपनी तरह तरह के प्रोजेक्ट वर्क पे अपना दिखाते हैं, उसमें मॉडल बना के। और स्कूलों में एग्जीबिशन लगती है तो बच्चों का इंटरेस्ट भी साइंस के प्रति बहुत डेवलप होता है। फेयर हुआ, उसमें भी बहुत वो ये भी एक तरह का नॉन फॉर्मल अप्रोच है। इसके द्वारा बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग डेवलप होता है। वर्कशॉप अप्रोच जो है, इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वर्कशॉप में जाके पर्टिकुलर देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। नेक्स्ट हमारा सुपरवाइज्ड स्टडी, ये जो है ये भी आप सुपरविज़न में किसी की हम स्टडी करते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चों को। डिस्कशन मेथड भी आपका नॉन फॉर्मल वे है। इसमें जो है क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक पे डिस्कशन करवाते हैं। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूलों में। कभी कभी ये अप्रोच भी अपनाने चाहिए, तो बच्चे सारे मेथड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों वे में लर्निंग करते हैं, तो और उससे उनका वाइड स्कोप भी होता है। हर चीज़ में उनका दिमाग जाता है कि कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, किन किन जरियों से हम साइंस को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके टीम टीचिंग भी की जा सकती है। काफ़ी टीचर्स एक साथ किसी चीज़ को पढ़ाएं या बताएं, और या बच्चों की ग्रुप बना लें। फील्ड ट्रिप, बाहर ले जाएं बच्चों को, जैसे बायोलॉजी में जहाँ पर वास्तविकता में वो पेड़ पौधे और वो हों, तो उनको दिखा के उन चीज़ें बताएं। फिर है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करें कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बच्चों को समझने के लिए। अब बच्चों आप लोग अप्रोच और मेथड में डिफरेंस, और ये होता क्या है अप्रोच इसका डेफिनेशन आपको हम क्लियर करते हैं। डेफिनेशन से आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किए। द अप्रोच इज सेट टू बी ए स्कीम थ्रू विच यू कैन आउटलुक ए टास्क और ए प्रोजेक्ट। अप्रोच जो है एक तरह की स्कीम है कि आप अपने मन में बनाते हैं कि हम इस तरह से अपने टास्क को करवाएंगे क्लास में। ये बस आपके दिमाग में रहती है अप्रोच, किस वे में आप बच्चों तक अप्रोच करेंगे, स्कीम क्या है आपकी। ये उस वक्त जो काम करा जा रहा है टीचिंग के दौरान, उससे रिलेटेड नहीं है।
आप किस वे में पहुंच रहे हैं बच्चों तक, क्या सोच के पहुंच रहे हैं, वो अप्रोच कहलाता है। वर्ड अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है गो नियरर टू, मतलब अपने टास्क के जो हमें पढ़ाना है उसके पास हम जा रहे हैं उस स्कीम के द्वारा बच्चों तक। द अप्रोच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक डायरेक्शन और एंगल टू डील विथ योर टास्क। इसमें आप डायरेक्शन सोचते हैं कि हम इस वे में बच्चों को पढ़ाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। देयर कुड बी मोर देन 2 ways ऑफ अप्रोच इन एनी टास्क, मतलब कई तरीके से हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को बच्चों को स्टेप वाइज स्टेप समझाते हैं तो वो मेथड कहलाता है। जैसे हम क्लास में पहुंच गए, पहले तो हम सोचे स्कीम बनाए कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, आज ये करेंगे, तो अप्रोच हो गया। जब हम क्लास में एंटर कर गए और हम जब पढ़ाना शुरू कर दिए और हम क्या स्टेप्स अपना रहे हैं, वो मेथड कहलाता है क्लास। देखिए मेथड, द मेथड इज ए प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग। इट इज़ ऑलवेज सिस्टमैटिक, structured and an organized form. The method is a step-by-step explanation of to finish or a task or a perform in a situation. जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्लास में टीचर जब आती है तो वो पहले से सोच के आती है कि इस तरह से आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो स्कीम हो गया। और फिर उसके अंदर जब वो क्लास में एंटर कर जाती है और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाती है तो वो मेथड हो जाता है। ये पहले से स्कीमेटिक होता है, पहले से सोचा हुआ होता है कि ये हम तरीका अपनाएंगे, स्ट्रक्चर पर किया होता है, टीचर के दिमाग में होता है कि हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने टीचिंग को, और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है और वो अपने टास्क को इस तरह से क्लासरूम में फिनिश करवाती हैं। अब इसमें मेथड और अप्रोच में आप डिफरेंस देख लें तो और भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, अप्रोच इज़ ए वे इन विच समथिंग इज़ अप्रोच्ड। किस तरीके से हम अपने टीचिंग को बच्चों तक पहुंचाएंगे, स्कीम कैसे पहले से दिमाग में तय करती हैं टीचर्स, तो वो अप्रोच कहलाता है। और मेथड जो है वो इन विच समथिंग इज़ डन। क्लास में जब उसी को वो परफॉर्म करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताती हैं तो वो क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। सेकेंड हम देखेंगे अप्रोच और मेथड में डिफरेंस में, रिफर टू डायरेक्शन और एंगल। ये मतलब हम क्या तरीका पहले से डायरेक्शन तय कर लेती हैं ना टीचर्स क्लास में जाने से पहले, वो अप्रोच कहलाता है। जब प्रोसेस में आ जाती हैं क्लास में, उस चीज़ को करने लग जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? मेथड। अप्रोच रिफर्स, अब इसका थर्ड डिफरेंस है, अप्रोच रिफर्स टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन जनरल। मतलब मन में ऐसा बना लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो, और फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, ढांचा, वो अप्रोच कहलाता है। और मेथड रिफर टू स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, जो क्लास में वो टीचर जाके स्टेप बाय स्टेप उसको बच्चों को चीज़ें बताती हैं, गाइडलाइंस देती हैं, वो कहलाता है मेथड। फोर्थ वन इसका देखेंगे, अप्रोच हैज़ टू बी डिसाइडेड बिफोर सिलेक्टिंग द मेथड। अप्रोच जो है पहले ही से डिसाइडेड होता है, मेथड सिलेक्शन करने से पूर्व ही हम डिसाइड कर लेते हैं किस अप्रोच में कौन सा अप्रोच किस तरीके से हम बच्चों के पास पहुंचेंगे। और मेथड जो है, मेथड कैन बी सिलेक्टेड आफ्टर डिसाइडिंग द अप्रोच।
वो जो है बाद का प्रोसीजर है अप्रोच के, कि हम किस तरह से क्लास में पढ़ाएंगे, मेथड सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद। ठीक है क्लास, आई होप सो अप्रोच और मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप क्लास आपको हमने बहुत सी फॉर्मल टीचिंग के बारे में और मेथड्स के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें कि लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, आपको बताया ह्यूरिस्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, हमने आपको CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी बताया। और अब हम जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉन फॉर्मल अप्रोच के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद आजकल जो ज़्यादा यूज़ में है कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आप लोगों को बताएंगे। आज की कक्षा में नहीं तो नेक्स्ट कक्षा में ज़रूर बताएंगे कि आपका इस वे में कैसे पढ़ाए, कैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। और ब्रेन स्टॉर्मिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है बच्चों में कॉन्सेप्ट के प्रति उत्सुकता पैदा करने की। तो क्लास हम वो भी देख लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है क्लास। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, ब्रेन माने दिमाग, स्टॉर्म माने तूफान। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बच्चों में हम किसी कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करना, उसका तूफान उनके दिमाग में किस तरह से वो किन किन वे में बता सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में सोचते हैं, वो एकदम से क्लास में जब अगर हम किसी टॉपिक को रिवील करेंगे, हाँ बेटा आज इसके बारे में हम लोग तो वो डिस्कस करेंगे, या आप इसके बारे में क्या समझते हैं, उससे बच्चों से पूछना शुरू करेंगे तो वो उनके थॉट्स क्या क्या है, एकदम से ऑल ऑफ सडन दिमाग में क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं उनके, उसको जानने की स्टॉर्म पैदा कौन सी, जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें एक साथ उमड़ के आ जाती हैं, वही एक तरह का स्टॉर्म पैदा करना। तो इस मेथड के जरिए आजकल पढ़ाने मतलब यूज़ किया जा सकता है इसको, कि बच्चों में किसी टॉपिक के प्रति उत्सुकता जागृत करने के लिए। ये एक नॉन फॉर्मल अप्रोच है, ये इसको रेगुलर वे में नहीं यूज़ करते हैं टीचर्स, लेकिन हर तरह का हर विधि की मेथड अपनाना चाहिए टीचर को अपनी टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए। Brainstorming method है, it is process in which various creative ideas are generated on the particular problem in a limited time period। जैसे कि आपके इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत से क्रियात्मक विचार जो है बच्चों में जनरेट हो जाते हैं, तो उत्पन्न हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में, उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। दिस प्रोसीजर वाज फाउंडेड बाय A.F. ऑसबॉर्न इन 1953। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर है वह A.F. ऑसबॉर्न ने 1953 में इसको ये जो प्रोसीजर है इसका उन्होंने ढूंढा था इस प्रोसीजर को। दिस इज़ ए स्ट्रैटेजी टू जनरेट आइडिया। ये एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी किसके बारे में? आइडियाज़, विचार उत्पन्न करने के लिए बच्चों के दिमाग में। द मेन एम ऑफ दिस मेथड इज़ टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड ब्रिंग आउट वेरियस आइडिया। ये इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस तरह से इस मेथड का उद्देश्य ये है कि बच्चों में
उत्पन्न कर देना, स्टिमुलेट कर देना। किस तरह की थिंकिंग? बहुत तरह की विचार क्या हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बच्चों की वो उत्पन्न करा देना तुरंत। उस समस्या को अगर अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया तो उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहलाता है। अब इसके मेथड के प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीड कैसे करता है ये मेथड, इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग देखिए। पहला स्टेप है द टीचर प्रेजेंट ए प्रॉब्लम टॉपिक। सबसे पहले टीचर एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने पेश करेगी या टॉपिक के बारे में बताएगी। देन टीचर आस्क स्टूडेंट टू पुट देयर आइडियाज फ्रीली। बच्चों से स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करने को कहेगी टीचर्स। उसके बाद जो स्टेप आता है, ऑल आइडियाज रेलेवेंट इररेलेवेंट आर एक्सेप्टेड। इसमें बच्चे किसी तरह का भी आइडिया देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और वो इसके बाद नेक्स्ट आइडिया जो होता है, इसमें ये भी होता है कि इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में, वो उस टॉपिक से रिलेवेंट उनका कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है या उस टॉपिक से नहीं मिलता जुलता भी हो सकता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में टीचर राइट ऑल द आइडियाज ऑन द बोर्ड। टीचर जो है हर आइडिया को एक्सेप्ट करेगी और सबको बोर्ड पे लिखेगी। नेक्स्ट स्टेप में ईच आइडिया इज इवेलुएटेड। उसके बाद हर आइडिया जो है उसका इवेलुएशन होगा। इवेलुएशन होने से हम उस आइडिया को सोच सकेंगे कि कैसे इसका ये टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, इससे समस्या का हल निकल सकता है कि नहीं, इसके बारे में टीचर इवेलुएट करेगी उस आइडिया को। या बच्चों से भी कहेगी भाई आप सोचिए कि क्या इस तरह के आइडिया से इसका हल निकल सकता है इस समस्या का। नेक्स्ट स्टेप में बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सेट द आइडिया आर सेलेक्टेड। अब इस जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है और जो आइडियाज़ बच्चों ने दिया उसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि चीज़ों को कि हाँ इस आइडिया से ये चीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन उसके बाद प्रॉब्लम इज solution on the basis of these selected ideas। अब प्रॉब्लम को सेलेक्टेड आइडियाज़ के थ्रू हम सेलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब इस ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। क्या सिद्धांत हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के? तो फर्स्ट है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, सेकंड है नो क्रिटिसिज्म, थर्ड है क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। तो क्लास ये हम देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं, क्या आखिर सिद्धांत क्या क्या हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के। इसमें जो है नो इंटरप्शन, फ्री, पहले वाले में हम देखेंगे फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। इसमें बच्चे को कोई भी रोक टोक नहीं होती है, वो अपने एक्सप्रेस विचार प्रस्तुत कर सकते हैं अपने सबके सामने। नो इंटरप्शन और इंटरफेरेंस शुड बी देयर। कोई भी आप उसमें इंटरप्शन नहीं होता है, जो आपके विचारों आप फ्रीली प्रस्तुत कर सकते हैं सबके सामने। एंड आइडिया शुड फ्लो फ्रीली विदाउट फियर और हेजिटेशन। किसी भी हिचकिचाहट के बिना, बगैर और बिना डर के बच्चे अपनी आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये आइडिया रेलेवेंट्स भी हो सकते हैं, उससे मिलते जुलते भी हो सकते हैं टॉपिक से, फैंसी भी हो सकते हैं। फैंसी का मतलब कल्पना शक्ति से भी बच्चे अपना दे सकते हैं। आउट ऑफ द वर्ड भी हो सकते हैं, इस दुनिया से परे भी हो सकते हैं विचार उनके। एब्रप्ट भी हो सकते हैं, एब्रप्ट
जो होते हैं बेकार भी हो सकते हैं, और स्ट्रेंज मतलब अजीब भी हो सकते हैं, यूजलेस भी हो सकते हैं। यूजलेस मतलब बेकार हो सकते हैं। और लास्ट में हमारा है और कॉमिकल, अनोखे भी हो सकते हैं। इट डज नॉट मैटर द आइडियाज़ आर एक्सेप्टेड। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आइडिया आपने जो प्रस्तुत किया है टीचर के सामने वो एक्सेप्ट भी हो, टीचर स्वीकार भी करे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप फ्री हैं, कुछ भी आइडिया आप दे सकते हैं। नो क्रिटिसिज्म। इसमें क्या है, द टीचर शुड नॉट लाफ, मेक फन ऑफ रिब्यूक और इंटरप्ट द स्टूडेंट। इसमें बच्चे, टीचर जो हैं बच्चों का मजाक नहीं उड़ाएंगी या और उनका कोई हंसेगा नहीं उस पर, और शुरुआत और उसमें कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा टीचर या स्टूडेंट बच्चे की जो विचार प्रस्तुत करने में। नो मैनरिज्म और बिहेवियर ऑफ टीचर शुड रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एटीट्यूड। मतलब कोई भी इसमें मैनर नहीं लागू होगा और बिहेवियर सुधारने की कोशिश नहीं करेगी टीचर, और उनकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे बच्चों की। क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। अब इसमें है कि एज द आइडिया फ्लो आउट फ्रीली देयर आर मेनी जनरेटेड आइडियाज़। मतलब कई आइडियाज़ मिलेंगे बच्चों के आफ्टर देयर कलेक्शन सम कंक्रीट एंड रेलिवेंट आइडियाज़। उसके बाद हम ठोस जो आइडियाज़ होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे जो कि जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, और वो सेलेक्ट किए जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट बिफोर बिगिन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। और इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का जो हमने शुरुआत की थी वो सारे स्टेप्स जो हैं हम अपनाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को बच्चों के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। उनको सिखाएंगे कैसे किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। साइंटिफिक वे में बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से उसमें आंसर करेंगे। मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं अब इनके हम देख लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के। द स्टूडेंट्स बिकम इनहिबिटेड पार्टिसिपेंट। मतलब जो है अनइनहिबिटेड पार्टिसिपेट बन जाएंगे इसमें। मतलब बच्चे छुपेंगे नहीं और वो जब कुछ भी बोल सकते हैं तो आइडियाज़ अपने प्रस्तुत करेंगे सबके सामने। नहीं तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं ना कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आती है चीज़ें। इट मेक्स देम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। इसके ज़रिए बच्चों को, इस मेथड के ज़रिए बच्चों को की क्रिएटिविटी बढ़ती है और वो नवाचार के जरिए चीज़ों को सीखते हैं, नए नए आइडिया प्रस्तुत करते हैं। विचार से ही चीज़ें अपनी सुलझती हैं। इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसके द्वारा बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह देखें चीज़ों को, एनालाइज करें, खुद से विश्लेषण करें उसका और वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। इस मेथड के जरिए स्टूडेंट नहीं डरते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो। ऑल स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़। इसमें इस मेथड में सारे बच्चों को कहा जाता है, चाहे वो टॉपिक से रिलेवेंट हो या ना हो, उनको कहा जाता है अपने विचार प्रस्तुत करने को। तो बच्चों को इससे इसमें कोई डर नहीं महसूस होता है कि हमारा टॉपिक के बारे में जो आइडिया है वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, टीचर को मेरी पसंद आएगा कि नहीं, या और बच्चे हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है। अब इसके हम डीमेरिट्स देखेंगे। डीमेरिट्स क्या है, दोष क्या हैं।
सम स्टूडेंट डू नॉट फील फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़। कुछ बच्चे इतने शाई होते हैं क्लास में कि वो अपने आप को आइडिया प्रस्तुत करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। दिस मेथड में लीड टू इनडिसिप्लिन इन क्लास। कई बार बच्चे हैफेजर्डली बोलने लगेंगे तो अगर टीचर कंट्रोल नहीं करेगी तो क्लास में डिसिप्लिन गड़बड़ हो सकती है। डिसिप्लिन का ख्याल रखना होगा क्लास में। प्रेजेंटिंग आइडियाज़ फ्रीली में क्रिएट चाओस एंड दे में प्रेजेंट इरिलेवेंट आइडिया जस्ट फॉर फन। कई बार बच्चे जो हैं सिर्फ मज़े के लिए आइडियाज़ प्रस्तुत करने लगेंगे, ऊट पटांग बोलने लगेंगे क्लास में, और इससे चाओस मतलब बहुत सी ऐसा माहौल हो जाएगा, सब एकदम टॉपिक से भटक जाएंगे और वो माहौल अच्छा नहीं होगा, हेल्दी माहौल नहीं होगा। द एक्सरसाइज में टर्न टू बी फ्लॉप इफ़ नॉट डन प्रॉपरली। ये जो है एक्सरसाइज फ्लॉप भी हो सकती है अगर प्रॉपरली न दिया जाए, बच्चों को प्रॉपरली ना सिखा जाए तो ये एक्सरसाइज फ्लॉप भी हो सकती है। ऑल मे नॉट एक्सेप्ट दिस चैलेंजिंग मेथड। सभी लोग इस चैलेंजिंग मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर, चुनौतीपूर्ण जो मेथड है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इररिलेवेंट बातें ज़्यादा होने लगती हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड अगर कायदे से किया जाए तो एक अच्छा मेथड है किसी भी चीज़ का सलूशन, एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। नहीं तो ये थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ये इतना पढ़ लेंगे आप लोग तो काफ़ी कुछ जान जाएंगे मेथड्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग लेसन प्लान देखेंगे। थैंक यू क्लास।